गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 15 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स है, अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 15 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की कृतिका पांडे को किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 के लिए चयनित किया गया है? तो हाल ही में झारखंड की कृतिका पांडे हैं और इन्हें किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड की कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 के लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची की कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 में अपनी जगह बनाई है। यह कहानी युवा जोड़ी के प्रेम के इर्द गिर्द की है। बदलते समय के धार्मिक विवाद के नफरत में फंस जाते हैं। कृतिका की कहानी को फिक्शन कैटेगरी में बेस्ट अनपब्लिश्ड कॉमनवेल्थ और एशिया में रीजनल विनर ग्रुप में भी चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह जो कहानी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने किस संस्था के साथ करार किया है? ठीक है, तो जेईपीसी ने राज्य के जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं उनको कोरोना वायरस से की बचाव के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इन्होंने झारखंड शिक्षा परियोजना ने किस संस्था के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने यूनिसेफ के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में पूरे राज्य में चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। और यह जो है यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम यूनिसेफ और झारखंड शिक्षा परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में पूरे राज्य में इस अभियान को चलाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 88 वर्षीय शिबू मुर्मू का निधन हो गया, वह एक थे। तो हाल ही में 88 वर्षीय शिबू मुर्मू का निधन हो गया है, वह एक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वह एक राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? वह एक राजनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में 18 वर्षीय शिबू मुर्मू का निधन हो गया और वह एक राजनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर शिबू मुर्मू के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, संताल परगना में 1960 के दशक में झारखंड अलग राज्य आंदोलन का अलख जगाने वाले सिकारी पाड़ा के पूर्व विधायक शिबू मुर्मू का 18 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शिबू मुर्मू 1967 और 1969 में हुल झारखंड पार्टी के टिकट पर सिकारी पाड़ा सीट से विधायक चुने गए थे।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में शिबू मुर्मू का निधन हो गया है और वे एक राजनीतिज्ञ थे और यहाँ पर जो है वो कहाँ से थे विधायक, ये शिकारी पाड़ा से सीट से विधायक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अनंत प्रसाद है। तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है और यह इस पुस्तक का नाम है अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स और इसके लेखक जो है वो कौन है और ये झारखंड के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है अनंत प्रसाद है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत प्रसाद है। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं और इस पुस्तक के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची के अनंत प्रसाद ने आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक लिखी है। अनंत प्रसाद 2013 जी मेंस के नेशनल टॉपर रहे थे और एडवांस में ऑल इंडिया 66वां रैंक मिला था। आईआईटी दिल्ली से भी इन्हें एक यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत प्रसाद है और ये रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये रांची के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोविड-19 किसान तत्काल योजना के तहत किसानों को कितनी राशि का लोन दिया जाएगा? ठीक है, कोई बिना शर्त यहाँ पर जो है किसानों को लोन दिया जाएगा। हाल ही में यहाँ पर जो है कोविड-19 किसान तत्काल योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत किसानों को कितनी राशि का लोन दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50,000 रुपये तक जो है यहाँ पर लोन दिए जाएंगे किसानों को। कितने? 50,000 रुपये। कोविड-19 किसान तत्काल योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोविड-19 किसान तत्काल योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस योजना की खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। डेयरी से जुड़े किसानों को सरकार द्वारा 30,000 तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो खेती से जुड़े हुए हैं उनको 50,000 रुपये तक दिया जाएगा यहाँ पर लोन, और जो डेयरी से जुड़े हुए हैं उन्हें 30,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिना शर्त यहाँ पर 50,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा लोन कोविड-19 तत्काल किसान योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है 2020 का थीम है वो है सेफ ब्लड। ठीक है, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। क्या है इस बार का थीम? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ है, सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। इस बार का थीम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 का। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इस बार का थीम क्या था। और विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष जो है 14 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विश्व जो है यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंसर ऑफ द डे है। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन कौन चयनित की गई हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निक्की प्रधान का चयन हुआ है। किनका चयन हुआ है? निक्की प्रधान का झारखंड की टीम, हॉकी टीम की ओर से यहाँ पर चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं देख पा रहा था।
तो अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड के एकमात्र महिला ओलंपियन कौन चयनित की गई हैं? तो ये है निक्की प्रधान। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हॉकी झारखंड ने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ल्ड टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में शामिल झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपिक खिलाड़ी निक्की प्रधान का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया के पास भेजा गया है। निक्की प्रधान 110 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। निक्की प्रधान खूंटी जिले के हेसल गांव की निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार के लिए जिनका चयनित किया गया है, जो चयन किए गए हैं, वो है निक्की प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके, रांची, रामगढ़, हजारीबाग या फिर खूंटी। झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।